क्या चल रहा था हमारी क्लास में? नाउन कितना हो गया था? अच्छा, नाउन का प्लूरल वर्ब कैसे बनाएंगे? 3 पॉइंट्स से लिखवा दिए थे मैंने इसके। अब कुछ एक्सेप्शंस केस पढ़ने हैं हमें इसके अंदर से। वीडियोस शो हो रही हैं सबको? नहीं हो रही? जीएस में हो रही होगी आपको, जीएस 26 वाले में। हमने लास्ट क्लास में देखा था, नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन के टाइप्स के बारे में, जो बेसिकली सबको ही पता है। ठीक है, नाउन के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। फिर हमने कौन कौन से सफिक्स पढ़े थे, जो जिसके पीछे जो सफिक्स लगाने से वो वर्ड नाउन बन जाते। जैसे हमने हुड पढ़ा था, टी वाई पढ़ा था, ठीक है, टी आई ओ एन पढ़ा था। ये कुछ ऐसे वर्ड है, एन ई डबल एस, जैसे उसके साथ वर्ड बन गया काइंडनेस, पोलाइटनेस, पोलाइटली। ठीक है, ये क्या हो गए? आपके नाउन बन गए। जिन वर्ड्स के पीछे मैंने कुछ सफिक्स लिखवाए थे, जो वर्ड किसी भी वर्ड के पीछे वो सफिक्स लग जाएंगे तो वो वर्ड नाउन बन जाएगा। हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। फिर हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था। 3 जेंडर होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनाइन एंड न्यूटर। उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हम कौन से किसके लिए क्या यूज करते हैं? कंट्री के लिए और शिप के लिए हम लोग शी यूज करते हैं। कंट्री और शिप को हम एक तरह हम फेमिनाइन के उसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये बात हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने नॉर्मली पढ़ा था कि किसका क्या, जैसे हमने जेंडर पढ़ते हैं ना, चेंज द जेंडर, वो चीज़ हमने छोटी सी पढ़ी थी। और उसके बाद फिर देखा कि नाउन को प्लूरल नाउन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर भी कोई वर्ड अगर वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले एक वॉवल आ रहा है, तो उस वर्ड के पीछे, जैसे बॉय है, बॉय में एक वर्ड है बॉय, बॉय में लास्ट में वाई आ रहा है और उस वाई से पहले एक वॉवल आ रहा है, तो उसके पीछे हम एस लगाएंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा बॉयज। ठीक है, और हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर हमारे पास कोई भी वर्ड है जिसके वर्ड के पीछे वाई तो आ रहा है बट उसके आगे वॉवल नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसके अंदर क्या लग जाएगा? आई ई एस। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको फ्लाई का, वाई आ रहा है और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, जो कॉन्सोनेंट आया तो फ्लाई जो चेंज हो जाएगा वो फ्लाइज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे हमने देखा, आपने वो चीज है ना आपको आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स के लिए जब हमने टेंसेस पढ़े थे, एस और यस किस किस वर्ड के पीछे आएगा, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? सी एच, एक्स, एस एच, डबल ओ, ओ, एस एस, डबल एस, ये सारे वर्ड्स के पीछे हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं बॉक्स, तो एक्स आ गया, तो ये बन जाएगा, इसका प्लूरल बन जाएगा बॉक्सेस। इज इट क्लियर? ये चीज हमने बेसिकली नाउन के अंदर पढ़ी थी। उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शनल केस पढ़ने हैं आज, कि अब कैसे, किन किन वर्ड्स के कौन कौन से ऐसे नाउन है जिसके अंदर हम जिसको प्लूरल बना सकते हैं, बट उसके पीछे हमने देखा था एस किसके पीछे आता है? जिसके पीछे वाई हो और वाई से पहले क्या हो? एक वॉवल हो, उसके पीछे एस आता है। अब हम उसके अंदर देखेंगे कुछ एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस लिखो पहले, उसके एक्सेप्शनल केस के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, other nouns makes their plural by adding s। जैसे डोर का डोर्स, फैन का फेंस, पेन का पेन्स, बिल्डिंग का बिल्डिंग्स। ये कुछ अदर नाउन्स हैं जिसके पीछे हम एक एस लगाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जिस वर्ड के लास्ट में वाई है और उससे पहले एक वॉवल है, तो उसके अंदर क्या लगेगा? एस। यही चीज हमने पढ़ी है अभी। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन जिनको हम प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट तो करेंगे पर उसके पीछे एस लगाएंगे, भले उसके पीछे वाई नहीं लग रहा और वाई से पहले कोई वॉवल नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शनल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखो, सम नाउन्स मेक देयर प्लूरल बाय जस्ट चेंज ऑफ वॉवल।
कुछ नाउन जो हैं उनको हम उनका प्लूरल तो बना देंगे बट सिर्फ वॉवल को ही चेंज करेंगे उसके। जैसे आपको पता है कि मैन, M-A-N डिनोट्स टू सिंगुलर मैन, ठीक है, और उसको अगर हम MEN लिख देते हैं तो इट डिनोट्स टू प्लूरल, प्लूरल मैन, मेनी मेन्स इट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने वॉवल को छेड़ा है, मैन में MAN, ए इज अ वॉवल, उसको फिर हमने चेंज कर दिया तो MEN, तो वॉवल को ही चेंज करा। इसके एग्जाम्पल हो गए मैन, विमेन, ठीक है, ऑक्सेस, ऑक्स का ऑक्सेन बन जाएगा, इसके अंदर वॉवल एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। टूथ का टीथ, फुट का फीट, माउस का माइस, क्लियर। जहां पे हमने सिर्फ क्या करा, वॉवल को ही चेंज करा है, क्लियर। अब नेक्स्ट नोट डालो, एक नोट है, 12 nouns ending in F और FE, nouns, अब मैं 12 nouns ऐसे लिखवाऊंगी जो एंड हो रहे हैं F से या फिर FE से, उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, मेक देयर प्लूरल बाय रिमूविंग F और FE एंड एडिंग VES। समझ में आया कि हम अब उन नाउन्स की बात करेंगे जिसके एंड में F और FE आता है, उन नाउन्स को हम प्लूरल नाउन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं कि F और FE को रिमूव करके क्या लगा देते हैं, VES, जैसे नाइफ, KNIFE, नाइफ, तो उसको जो हम प्लूरल बनाएंगे तो VES लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैं 12 ऐसे नाउन लिखवा रही हूं, लिखते चलो, अपना प्लूरल अपने आप कर लेना उसका। सेल्फ, लीफ, लोफ, शाल्फ, शाल्फ है, शेल्फ भी है, वो भी ये लिख लो, SHALF। और जो शेल्फ होता है SHELF होता है, ठीक है। लीफ, लोफ, थीफ, लाइफ, वाइफ, शीफ, SHEAF, शीफ, वॉल्फ, हाफ, EAF, वॉल्फ, हाफ, काफ, CALF। इन सब का प्लूरल हो जाएगा, F और FE रिमूव करके VES लगाना लास्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे बिलीफ, बिलीफ के अंदर हम F को नहीं रिमूव करते हैं, उसके अंदर हम S ऐड करते हैं, है ना। बिलीफ का जब प्लूरल बनाओगे तो उसके अंदर हम S को ऐड करते हैं, VES नहीं करते हैं, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, 5th पॉइंट था, नोट के बाद आप 6th पॉइंट लिखो, एवरी वर्ड दैट हैव फुल इन देयर एंड, every word that have full in their end are adjectives but except some are noun। मतलब जिस वर्ड के पीछे फुल लग जाता है तो हमें पता है वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, बट कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक, स्पूनफुल, स्पून and then full, bucketful, bowlful, बाउल वाला, cupful, handful। ये सारे वर्ड्स जो है वो नाउन है और नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड है मेजरमेंट यूनिट। अब इन नाउन को प्लूरल बनाना है, जो मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए हैं, तो इसके पीछे में क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है। वी हैव टू ऐड
S. For example, 2 spoonful of medicine. 2 spoonful of medicine. अब देखो स्पून्स फुल नहीं आएगा, स्पून फुल्स आएगा, ठीक है। जो हमें एस ऐड करना है वो FUL के बाद ऐड करना है, क्योंकि आपके पास इसमें आता है, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया ये वाला, 2 spoonful ऑफ मेडिसिन, स्पून्स फुल बोला है उसके अंदर, फाइंड द एरर, तो स्पून फुल में आएगा एरर, स्पून्स फुल में आएगा एरर, और उसका जो करेक्ट होगा वो स्पून फुल्स होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एक एल है, जो डबल एल वाला होता है वो मोस्टली एडजेक्टिव ही होता है हमारा। नेक्स्ट लिखो 7th पॉइंट, डियर, फिश, शिप, एयरक्राफ्ट। डियर, फिश, शिप, एयरक्राफ्ट, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, यही यूज होता है। इसका प्लूरल भी यही है, सिंगुलर में भी यही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। दे नॉट नीड सिंगुलर प्लूरल साइन, ये एक ऐसे वर्ड है जिनके अंदर सिंगुलर और प्लूरल के साइन हमें नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे हम स्कूल्स में लिख भी देते थे कि फिशेस, एयरक्राफ्ट्स, बट ये जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज होते हैं, इसके अंदर कोई साइन की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास आ जाएगा एग्जाम्पल, द पॉन्ड इज फुल ऑफ फिशेस, तो फाइंड द एरर, तो वहां पे फिशेस नहीं आएगा, फिश आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक वो है वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स, उसको क्या कहेंगे? जो कभी भी कोई गलतियां नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे? वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स। लिख लो ये साइड में, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो आपकी नोटबुक में आपके सिलेबस में है, ये आया हुआ है एक, वन हु नेवर मेक मिस्टेक्स, इनफेलिबल। वन हु नेवर मेक मिस्टेक्स, ये है इनफेलिबल, INFALLIBLE, ठीक है। होमर समटाइम्स नोड्स, होमर समटाइम्स नोड्स, ये एक ईडियम है, इसका मतलब बता सकता है कोई? नोड्स, NODS, होमर समटाइम्स नोड्स। अभी तक वोकैबुलरी पढ़नी शुरू नहीं करी? वोकैबुलरी बहुत फास्ट है, इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाओगे अगर आप सोच रहे हो कि हम पढ़ लेंगे। मैंने आपको रीजनिंग में भी एक चीज बोली थी कि कोई चीज लर्न नहीं करनी, जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए बोला था कि लर्न नहीं करने, बस डेली गो थ्रू कर लोगे ना, बहुत है, इनफ है। और सेम मैं इसी के अंदर बोल रही हूँ वोकैबुलरी के साथ, कि बस डेली एक बार गो थ्रू कर लोगे ना उस चीज से, तो इनफ है, इतना आपके माइंड में वो वर्ड्स बैठ जाएंगे। होमर समटाइम नोट्स मतलब बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, DDLJ का जो डायलॉग है। और नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स मतलब जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो नोडिंग का मतलब क्या होता है? यस, पॉजिटिव में। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नोडिंग का मतलब क्या होगा? नो, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस और सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 8th पॉइंट, इनिशियल्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग S। हम इनिशियल वर्ड्स को भी प्लूरल बना सकते हैं उसके अंदर S को ऐड करके, जैसे PM, ठीक है, PM है, PM प्राइम मिनिस्टर, तो हम उसके पीछे PM S छोटा सा S लगा सकते हैं, प्लूरल हो गया। MLAs, MPs, यही पढ़ते हैं हम। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इसके इनिशियल्स के पीछे हम इसको S लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, जनरली द लास्ट वर्ड इज मेड प्लूरल इन द कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स में जो जनरली लास्ट वर्ड होता है हम उसको ही प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स का मतलब क्या होता है, नाउन हो गया एक सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन्स मतलब दो वर्ड्स जो अपने आप में ही कंप्लीट है। कंपाउंड का मतलब पर देखा था हमने कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज रहते हैं, मतलब दो प्रिंसिपल या कंप्लीट सेंटेंस रहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन्स में मतलब दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, जिनका मीनिंग वो अपने आप ही क्लियर करते हैं, जैसे बस, ड्राइवर्स। बस इज कंप्लीटली अ कंप्लीट वर्ड, डिफरेंट वर्ड, ठीक है, और ड्राइवर्स इज अ डिफरेंट वर्ड। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसके अंदर नाउन के अंदर ना हम कंपाउंड नाउन के अंदर जो लास्ट वर्ड होता है, जैसे बस, ड्राइवर, तो ड्राइवर के पीछे जो ड्राइवर नाउन है उसके पीछे हम एस लगाएंगे, उसको ही प्लूरल बनाएंगे। बस ड्राइवर्स, वॉशिंग मशीन्स, हम वॉशिंग मशीन तो नहीं लिखते हैं, वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, समझ में आया। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस केस लिखो। If the first word of the compound noun is men or women, en वाला इसमें men और women, ठीक है। अगर फर्स्ट वर्ड जो है कंपाउंड नाउन के अंदर men और women है तो दोनों वर्ड्स जो है प्लूरल होंगे। फर्स्ट वाला नाउन में प्लूरल में चेंज होगा और सेकंड वाला नाउन में प्लूरल में चेंज होगा। जैसे मैन ड्राइवर, MEN मैन और ड्राइवर, तो इसका प्लूरल जो बनेगा MEN मैन एंड ड्राइवर्स, मैन ड्राइवर्स, ठीक है। सेम गोज विद विमेन, विमेन ड्राइवर, तो EN वाला विमेन एंड ड्राइवर्स, क्लियर। इसके अंदर सिर्फ मेन और विमेन नहीं आएगा, जो मैंने आपको लिखवाया है कि उसका वॉवल चेंज करके, उसको जो वॉवल चेंज करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल में। तो उसके अलावा कोई वो भी वर्ड आ जाए ना, जैसे टूथ पिक, जैसे आज टूथ पिक आया तो टीथ पिक, अगर उसको प्लूरल बनाने के लिए बोल दिया जाए। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। फुट, फुट है, फीट, माउस है, माइस, कंपाउंड नाउन्स के अंदर आ जाए तो। वैसे बेसिकली कंपाउंड नाउन्स के अंदर मेन और विमेन का ही आता है, ठीक है, पर किसी का भी है, आपको दोनों चेंज करने कंपाउंड नाउन्स में। नेक्स्ट लिखो, इफ एनी कंपाउंड नाउन्स कंटेन्स अ प्रेपोजिशन, if any compound nouns contains a preposition then the main word is made plural। जो मेन वर्ड होगा वो प्लूरल बन जाएगा। मतलब कंपाउंड नाउन के अंदर अगर प्रेपोजिशन है, मतलब कंपाउंड नाउन आपको दो कंपाउंड नाउन को कनेक्ट कर रखा है एक प्रेपोजिशन से, तो उसके अंदर जो मेन नाउन होगा, जो मेन वर्ड होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो इसके अंदर मेन क्या है, ब्रदर है, तो ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, लेडी इन वेटिंग, लेडीज इन वेटिंग। इज इट क्लियर। जो हमारा फर्स्ट मेन मतलब जो मेन कंपाउंड है, मेन नाउन है, वही आपका प्लूरल में चेंज होगा। क्लियर। एग्जाम्पल दोबारा रिपीट करूं, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, लेडी इन वेटिंग, लेडीज इन वेटिंग। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जो मेन नाउन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, मेनी वर्ड आर इंग्लिश, मेनी वर्ड्स इन आर इंग्लिश कम फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज। ये हमें पता है, हमारे इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड फॉरेन लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से आते हैं, ठीक है। और उनके जो प्लूरल फॉर्म बनते हैं वो भी उन्हीं लैंग्वेज में बनते हैं, ग्रीक और लैटिन में, ठीक है। लिख लो इसको, मेनी वर्ड्स इन आर इंग्लिश कम फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक, एंड देयर प्लूरल फॉर्म विल बिकम इन लैटिन एंड ग्रीक। उनकी जो प्लूरल फॉर्म बनेंगी वो लैटिन और ग्रीक में बनेंगी।
एक चीज और, जो आप कमर से नीचे जैसे आप पैंट्स पहनते हो, ट्राउजर्स पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, तो वो सारे आपके प्लूरल में ही कंसिडर्ड होंगे, ठीक है। वो उनका सिंगुलर कभी नहीं होता। आप पैंट्स बोलते हो, ठीक है, ट्राउजर्स बोलते हो, शूज बोलते हो, शू नहीं बोलते, शूज बोलते हो, सॉक्स बोलते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज आप प्लूरल में ही बोलते हो, ठीक है। और जो आप ऊपर पहनते हो वो सारा आपका सिंगुलर में रहेगा, जैसे शर्ट, टी शर्ट, ठीक है, टॉप, क्रॉप टॉप, ठीक है, ब्लाउज, जो भी बोलते हैं, जो भी ऊपर ऊपर जो भी हम पहनते हैं वो सब कुछ सिंगुलर में रहेगा, और जो हम नीचे पहनते हैं वो सारा प्लूरल में रहेगा। इज इट क्लियर? ये भी आ जाते हैं कि शायद टेलर स्ट्रिच अ पैंट, पैंट बोलते हैं उसके अंदर, तो फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। तो एरर क्या है? पैंट्स। पैंट्स उसने एक ही सिली है बट वो रहेगी प्लूरल में ही बोली जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर लिख लो, जैसे मैं बता देती हूँ कौन कौन से पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, सॉक्स हैं, शूज हैं, शॉर्ट्स हैं, स्लैक्स हैं, पजामाज हैं, सीजर्स, सीजर्स भी अभी बोलते हैं, सीजर्स, ग्लासेस, जीन्स, टोंग्स, स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स। मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं वो तो सारे प्लूरल में ही रहेंगे, और जैसे आप ग्लासेस बोलते हो, ठीक है, स्पेक्स बोलते हो, स्पेक्टिकल्स हैं, प्लायर्स हैं, ये सारी चीजें आपकी प्लूरल में ही रहेगी। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ये नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स जो होते हैं, सम वर्ड्स या सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स। जैसे हमने देखा ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा इन द सेंस कि नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। नाउन जो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल वर्ड होगा, सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो इन ये जो सारे प्लूरल वर्ड्स है ना, प्लूरल नाउन है, तो इनको फॉलो कौन करेगा? प्लूरल वर्ब। ये भी लिख लो इसके अंदर, सम वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। डन। अब जो हमने अभी वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, हमने क्लास एग्जाम्पल कह रही हूँ, हमने क्लास वाला पढ़ा था, 9th पॉइंट 11th पॉइंट था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो लैटिन, फॉरेन और ग्रीक से आते हैं, और उसके जिसको जो प्लूरल में चेंज करेंगे तो वो उसी लैंग्वेज में करते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ, इसके भी वो लिखो। एक तो हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, लाइक राइस, शुगर, ठीक है, टी, मिल्क, और इक्विपमेंट, फर्नीचर। फर्नीचर में आप कुछ भी काउंट, फर्नीचर अगर आपको स्पेसिफिकली फर्नीचर देते तो वो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, बट उसके अंदर कितनी वुड्स लगी, कितनी वुड्स का यूज है, वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। पैशन है, कोई इंफॉर्मेशन है, मिसचीफ है, फीवर है, गार्लिक है, सीनरी है, आइस है, चौक है, चॉकलेट, कोई भी मटेरियल मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो सारा आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, राइट। अब इसके बाद लिखो सिंगुलर, एक तरफ लिखो सिंगुलर, एक तरफ लिखो प्लूरल, जिसमें मैं आपको ग्रीक वर्ड बताऊंगी। जैसे आप पढ़ते हो डेटा, डेटा एनालिसिस, ये पढ़ते हो आप, सब्जेक्ट है आप लोगों का, पढ़ते हो आप, डेटा को एनालाइज भी करते हो, बहुत सारे डेटा आपके पास होते हैं। तो डेटा क्या है? डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो डेटा है वो बहुत सारा है, एक सिंगल डेटा नहीं है, जैसे, और जो सिंगुलर, अब डेटा बहुत सारा है तो डेटा तो हो गया प्लूरल में, तो सिंगुलर में डेटा को क्या कहते हैं? सिंगुलर में कहते हैं डेटम, DATUM। फर्स्ट वर्ड लिखो डेटम, DATUM। प्लूरल में हो गया डेटा, ठीक है। स्टेडियम सिंगुलर में बोलते हो, प्लूरल में क्या बोलते हो? स्टेडिया, STADIA। क्राइटेरिया आप प्लूरल में बोलते हो, क्राइटेरिया, उस अब उसको सिंगुलर में क्या बोलेंगे? क्राइटेरियन, ON आ जाएगा पीछे। एक्सेस, AXIX सिंगुलर में बोलते हो, IS प्लूरल में क्या बोलते हो? एक्सेस, ES आ जाएगा उसके पीछे।
बेसिस सिंगुलर में है, आईएस बेसिस, और ईएस वाला प्लूरल में हो जाएगा। बेसिस BASES प्लूरल में और BASIS सिंगुलर में, ठीक है। हाइपोथेसिस IS वाला सिंगुलर और ES वाला प्लूरल में। हाइपोथेसिस IS सिंगुलर में है, हाइपोथेसिस की HYPOTHESIS हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस में ES आ जाएगा लास्ट में प्लूरल वाले में। मतलब प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो बिल्कुल सेम है, बट क्या हो रहा है, स्पेलिंग डिफरेंट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंट, ठीक है। कैक्टस सिंगुलर, प्लूरल में कैक्टी CACTI। स्लेबस सिंगुलर, प्लूरल में स्लेबी, IBI लग जाएगा लास्ट में बस। ऑक्टोपस सिंगुलर, प्लूरल में TI लग जाएगा बस लास्ट में, ऑक्टोपाई OCTOPI। फिनोमिना प्लूरल है, फिनोमिना, सिंगुलर क्या बन जाएगा, फिनोमिनम। डायग्नोसिस IS है, प्लूरल में क्या लग जाएगा, ES। SIS नहीं होगा, SES होगा, या SIS के बाद ES है। SIS सिंगुलर में है और लास्ट में IS की जगह ES लगा रखा है प्लूरल में। स्पेलिंग बोलूं, इंडेक्स सिंगुलर, प्लूरल में इंडाइसिस। स्टर्ड्स एंड इंडाइसिस पढ़ा होगा मैथ्स में। मीडियम सिंगुलर, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, मीडियम। नेक्स्ट अपेंडिक्स IX, प्लूरल में CES। मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, NCERT में गिवन होता है। जब समरी पढ़ोगे ना भाई, जब एक्सरसाइज पढ़ते हो उसके अंदर तो लिखा होता है अपेंडिक्स, ठीक है। और जब समरी लिखते हो, समरी पढ़ते हो तो समरी में लिखा होता है एनालिसिस IS, तो प्लूरल में ES। समझ में आया? ये हमारे ग्रीक लेटिन वर्ड्स हैं, जो फॉरेन मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस से जो वर्ड्स लिए गए, लेटिन लैंग्वेजेस से, ग्रीक से, ठीक है। ये वो वर्ड्स है जिसका सिंगुलर और प्लूरल है, जो ग्रीक और लेटिन लैंग्वेज में ही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, some words are looking like plural, some words are looking like plural but actually a singular and followed by singular verb। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो प्लूरल लगते हैं बट वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब के थ्रू ही फॉलो किए जाते हैं। जैसे नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, गेम्स, डिसीजेस, एक्टिविटीज, कंट्रीज। और सब्जेक्ट के नाम में जैसे हमने एक वो पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर एक रूल पढ़ा था, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स CS लगता है लास्ट में, मैथमेटिक्स, एरोनॉटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स S लग रहा है, बट ये सारे वर्ड क्या हैं, सिंगुलर। फिजिक्स तो एक ही है, इकोनॉमिक्स एक ही है, मैथमेटिक्स एक ही है, ठीक है। तो उसके पीछे ये सिंगुलर वर्ड है, बट ये क्या दिखते हैं, प्लूरल दिखते हैं, बट ये है कौन से, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के पीछे कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर। बट अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स बोला जाए
तो उसके पीछे तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। और सब्जेक्ट के नाम दे दिए, और सब्जेक्ट के अंदर जैसे पर्टिकुलर फिजिक्स, कोई भी एक सेंटेंस बना लो फिजिक्स को लेके, उसके पीछे जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। अब हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैथमेटिक्स को लेकर कि कैलकुलेशन से रिलेटेड था कि कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं, तो कैलकुलेशंस के साथ आर लगेगा क्योंकि कैलकुलेशंस प्लूरल में है, ठीक है। कैलकुलेशन है तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगी, कैलकुलेशंस हो गया तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। बट सब्जेक्ट को लेकर हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, क्लियर, मतलब जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको मेंशन है। तो ऐसी गेम्स में जैसे कार्ड्स, टेनिस, ठीक है, ये वाली गेम्स है, इसके पीछे सिंगल ही तो गेम है, कार्ड्स भी एक है, टेनिस, डार्ट्स, ठीक है, ये सारी गेम्स जो है ये प्लूरल में गिवन है, बट ये होती क्या है, सिंगुलर। डिसीजेस जैसे डायबिटीज ऐसे तो नहीं, बहुत सारी हैं, एक ही डायबिटीज है, ठीक है, या तो लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, लेवल 3 होगा, एक ही लेवल होगा, सारे लेवल तो नहीं हो सकते, ठीक है। एक्टिविटीज के अंदर जैसे लॉजिस्टिक्स, कुछ भी एक्टिविटी लगा लो आप, कोई भी जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स, हर एक प्रोजेक्ट्स बच्चों को डिवाइड कर दो, हर एक बच्चे के पास प्रोजेक्ट कितना जाएगा, एक ही तो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्लूरल दिखती हैं बट होती क्या है, सिंगुलर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दोज आर लुकिंग एज सिंगुलर those are looking as singulars and making plurals there are change in their meanings. अगर कोई वर्ड जो है, कोई नाउन ऐसा है जो सिंगुलर है, और उस सिंगुलर में जैसे मैंने कोई भी वर्ड बोल दिया एयर, तो एयर के अंदर क्या है, गैस है, एयर का मतलब क्या होता है, गैसेस, तो सिंगुलर में उसका मीन तो है गैसेस, बट मैं उस एयर को अगर मैं एयर्स कर दूं तो उसका मीनिंग हो जाएगा चेंज। ये चीज बोली है कि कुछ वर्ड्स जो है वो सिंगुलर में लिखते हैं, और लेकिन उनका जो मीनिंग प्लूरल में चेंज करते ही क्या हो जाता है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। हमने वही चीज पढ़ी है। अगर मैं लिखूं ग्रीन सिंगुलर, तो ग्रीन क्या है, कलर है। अगर मैं बोलूं ग्रीन्स, उसका प्लूरल कर दूं ग्रीन का, ग्रीन्स, तो ग्रीन्स वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन्स कलर नहीं होते, ग्रीन वेजिटेबल होती है ना, ठीक है। आम का मतलब क्या होता है, हमारे लिम्ब, और आर्म्स में बोलूं ARMS, आर्म्स मतलब वेपन्स, मीनिंग चेंज हो गया। क्वार्टर मतलब 1/4, किसी भी चीज का 1/4 हिस्सा क्वार्टर हो गया। अगर मैं बोलूं से क्वार्टर्स, तो रेजिडेंस, गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं ना, रेजिडेंस। एयर का बताया गैस, और एयर्स में कर दूं तो टैंट्रम, उसका मीनिंग हो जाएगा। तो मतलब अगर जो सिंगुलर है वही प्लूरल है, बट सिंगुलर के प्लूरल में चेंज करते ही उसका क्या हो गया, मीनिंग भी चेंज हो गया, ठीक है। अभी आपके पास सेंटेंस कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर, आपके पास इस तरह से दे दिया, जैसे आपको सपोज चेंज द नाउन, मतलब चेंज द प्लूरल नाउन, तो उसके अंदर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ड का, जो वर्ड आपको दे रखा है वो सेट है या नहीं है उसके अंदर। अगर आपको दे दिया एयर्स दे दिया, और गैसेस की बात कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो एयर्स की जगह क्या आ जाएगा, एयर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर या तो आपको प्लूरल दे देंगे, जैसे देयर आर मेनी एयर्स इन द, कहाँ पे है एयर्स, एटमोस्फेयर, देयर मेनी एयर्स इन द एटमोस्फेयर, तो फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, तो एयर्स की जगह क्या आएगा, एयर। एयर का मतलब क्या है, गैस, ठीक है। आई लिव इन क्वार्टर, आई लिव इन क्वार्टर, तो क्या आएगा, क्वार्टर्स, क्योंकि मैं रेजिडेंस में, मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ। क्वार्टर्स का मतलब समझ जाएंगे रेजिडेंस है, पर क्वार्टर का मतलब क्या है, 1/4, कि मैं 1/4 में रह रही हूँ, क्वार्टर्स, ठीक है। समझ में आई कैसे करने हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। ग्राउंड मतलब घर के बाहर वाला स्पेस आउटसाइड द होम, और ग्राउंड्स मतलब रीजन,
ग्राउंड्स, किस ग्राउंड पे आप मुझे ये कह रहे हो, किस रीजन की वजह से आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हो, ठीक है, किस रीजन की वजह से आप मुझे वहां भेज रहे हो, तो ग्राउंड्स है ना। फिर पेन मतलब दर्द, पेन्स एफर्ट, पेन्स एस लग जाएगा तो एफर्ट, ये वर्ड लिख भी लो, आप लोगों के लिए काम भी आएंगे। वुड लकड़ी, वुड्स फॉरेस्ट, डैमेज लॉस, डैमेजेस कंपेंसेशन, स्पिरिट एंथुजियाज्म, स्पिरिट्स एल्कोहल। यहां समझ में आया कि नाउन को प्लूरल नाउन के अंदर कैसे चेंज करना है। ये हमारे कुछ 14 रूल्स हैं, ठीक है। इसमें हमने एक्सेप्शनल केस भी पढ़ लिया और सिंपलर भी पढ़ लिया कि हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो पार्टिटिव ऑफ नाउन। अब एक सेंटेंस वो दे दिया गया, अ पीस ऑफ ब्रेड, पार्टिटिव नाउन के अंदर डालो अ पीस ऑफ ब्रेड। फर्स्ट एग्जाम्पल है ये इसका, समझाएं। पीस ऑफ ब्रेड, इसके अंदर आपको बोल दिया, पीस को अंडरलाइन कर दिया और आपको बोला है कि पीस की जगह आप क्या क्या लिख सकते हो। इसके अंदर ऑप्शंस दे दिए बहुत सारे आपको, तो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकती हूँ मैं इसको, अ मोर्सेल ऑफ ब्रेड बोल सकती हूँ, अ लॉफ ऑफ ब्रेड बोल सकती हूँ, मतलब उसी का ही सिनोनिम, बट वो क्या होना चाहिए, एक नाउन ही होना चाहिए। जिस वर्ड को अंडरलाइन करके बोला गया है, और जिस चाहे वो नाउन है तो वो नाउन होना चाहिए, वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब है तो एडवर्ब होना चाहिए। इज इट क्लियर? जैसे एन अमाउंट ऑफ सिंपैथी, नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ सिंपैथी, इसको मैं बोल सकती हूँ अ बिट ऑफ हेल्प। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? एन अमाउंट ऑफ सिंपैथी में क्या आ जाएगा? बिट ऑफ हेल्प, ठीक है। अ ब्लॉब ऑफ हनी, ब्लॉब BLOB, ये इसके अंदर मैं एन अमाउंट ऑफ सिंपैथी के अंदर सारे लिखवा रही हूं। अ डंप ऑफ ग्रास, जिसमें हेल्प, हनी, ग्रास, अंडरलाइन करते चलो इनको। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अ ड्रॉप ऑफ ओशियन, अ ग्रेन ऑफ राइस, अ हीप ऑफ रबिश, अ पाइल ऑफ गार्बेज, अ नॉब ऑफ बटर, a lump of sugar, a mass of rock। एक तरह से देखा जाए ये कुछ कुछ चीजें इसके अंदर ये है कि वो काउंटेबल भी है। देखो अ पाइल ऑफ गार्बेज, गार्बेज को इकट्ठा करके उसको आप काउंटेबल कर सकते हो ना, कि मैंने कितने पाइल्स बना दिए गार्बेज के, ठीक है। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अ ड्रॉप ऑफ ओशियन, ये सारे काउंटेबल नाउन में भी आ जाएगा। मोर्सेल ऑफ ब्रेड, हमने पढ़ा है अभी ब्रेड का। अ माउंटेन ऑफ डेप्थ, अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ वुड जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर एक तरह से, पीस ऑफ वुड काउंटेबल नाउन ही है। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ स्क्रैप ऑफ पेपर, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ स्क्रैप ऑफ पेपर, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएंगे आपके। अ शीट ऑफ पेपर, अ श्रेड ऑफ पेपर, अ पार्टिकल ऑफ एविडेंस, ट्रेसेस ऑफ ब्लड, इनको आप काउंट नहीं कर सकते ना, जो चीज आप काउंट नहीं कर सकते। एन आयोटा ऑफ ट्रुथ, अ स्टिक ऑफ चॉक, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ अब्यूज, एन अटैक ऑफ फ्लू,
ये सारे वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिनको आप काउंट, इसमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों आ जाएंगे। जैसे हमने देखो ऊपर पढ़ा था अ पीस ऑफ ब्रेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मॉर्सल ऑफ ब्रेड काउंट हो सकता है, स्लाइस ऑफ ब्रेड भी काउंट हो सकता है। जो एक काउंटेबल नाउन है वो आ जाएगा और इसके अंदर एक नॉन काउंटेबल नाउन अलग अलग आ जाएंगे। मतलब एक चीज को आप मतलब पार्ट कर देना, इसका नाउन को पार्ट्स में डिवाइड कर देना, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन में। ठीक है, अब जैसे बोल देंगे पार्टिकल ऑफ एविडेंस, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, a clove of garlic, a strip of land, a suit of armor, a fit of laughter, a fit of passion। ठीक है, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएंगे। अब ये हमारा नाउन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद डालो नाउन इन पॉजेसिव केस, नेक्स्ट टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक रह गया इसका नाउन का ही, फिर नाउन कंप्लीट है। पॉजेसिव केस मतलब क्या होता है, पॉजेसिवनेस का मतलब क्या होता है? मतलब हम उसके ऊपर अपना राइट दिखाते हैं कि दैट दिस इज माइन, मतलब राइट दिखा रहे, अधिकार दिखा रहे एक तरह से। पॉजेसिवनेस का मतलब जैसे माय कार, माय शूज, माय टेबल, माय फोन, ठीक है, योर पेन। अब मैं ऐसा नहीं सारी अपनी चीजों के लिए अधिकार दिखा रही हूँ, योर पेन, हिज कॉलेज, देयर हाउस, आर कंट्री। ठीक है, और जो पॉजेसिव जैसे तो देखो माय, योर, हिज, देयर और आर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये क्या है, एडजेक्टिव्स ही तो है। और ये कार, पेन, कॉलेज, नाउ, हाउस, कंट्री, ये क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले अगर कोई प्रनाउन आता है, देखा जाए तो ये प्रनाउन भी है। नाउन से पहले अगर कोई प्रनाउन आता है तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। यही चीज हमने पढ़ी है। अगर हम सिर्फ माय लिखें, कार नहीं लिखते, तो प्रनाउन है माय, देयर इज ऑल्सो प्रनाउन, हिज इज ऑल्सो प्रनाउन, हर इज ऑल्सो प्रनाउन। बट उसके पीछे क्या आ गया, एक नाउन। तो नाउन से पहले जो भी वर्ड होता है अगर वो प्रनाउन भी क्यों नहीं हो तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो मैं ये माय, योर्स, हिज, देयर, आर, इन सबको मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बोल सकती हूँ, क्योंकि ये पॉजेसिवनेस तो दिखा ही रहे, पॉजेसिव प्रोनाउन में ही आते हैं फिर भी ये। अब ये नाउन से पहले आ गए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। इज इट क्लियर? पॉजेसिवनेस क्या होता है कि हम जब अपनी चीजों के लिए वो दिखाते हैं, अधिकार दिखा रहे, किसी सामने वाले की चीज के लिए अधिकार दिखा रहे, मतलब उसके लिए कंसर्न दिखा रहे, तो वो होता है पॉजेसिवनेस। सिर्फ अपनी चीज के लिए नहीं होता। और पॉजेसिवनेस जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी नहीं होता। जैसे द चेयर्स लेग, ये गलत है, द लेग्स ऑफ द चेयर। ठीक है, ये चेयर के पैर हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग तो है, मतलब सेंटेंस को एक तरह से इस तरह से बनाना है आपको कि उसका मीनिंग बने कि आपको चेयर से प्यार है, बट चेयर्स के अपने खुद के पैर है, तो चेयर बिना लेग्स के कुछ नहीं है, तो आप उसके लिए पॉजेसिवनेस दिखा रहे हो। ठीक है, जैसे आप पॉजेसिव केसेस के लिस्ट ऑफ नाउन, पॉजेसिव केसेस, पॉजेसिव केस के अंदर कौन कौन से लिस्ट ऑफ नाउन है वो देख लो, लिखो फटाफट। पॉजेसिव नाउन्स मेनली कौन कौन से यूज होते हैं? इट इज चीफली यूज्ड ऑफ पर्सन, पीपल, कंट्रीज, एनिमल्स, टाइम एक्सप्रेशन, ट्रेन्स, प्लेन्स, शिप्स। इन सब के लिए हम पॉजेसिव नाउन, इन सारे केसेस में हम पॉजेसिव नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, किस किस के लिए? पर्सन के लिए, ठीक है, पर्सन के लिए होगा कोई पर्टिकुलर पर्सन, पीपल्स मतलब कोई पर्टिकुलर क्राउड, एक तरह से बहुत सारे पीपल हो गए वहां पे। ठीक है, किसी कंट्री के लिए, जैसे हम अपनी कंट्री के लिए, हमारा पॉजिटिवनेस तो है। अब कोई भी कांड होता है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, या फिर अभी जो किसी की डेथ हुई है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी जो रिसेंटली हुआ है रिपब्लिक डे से कुछ दिन पहले, एक तो पायलट की डेथ हुई है, लेडी पायलट थी, और एक काफी अच्छी वो था, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी इस टाइम। मुंबई का कोई लीडर था। हाँ हाँ, समथिंग उनका कुछ नहीं, सिर्फ मदर रह गई है उनके बाद अब, और कोई नहीं रहा, उनका भी नाम ध्यान नहीं आ रहा वो। तो उनके लिए हमारा एक पॉजिटिवनेस शो होती है ना। सबसे मेन अटैक था जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके लिए हमारे लिए कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स थी उस चीज के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा अटैक हुआ था और काफी सारे लोग बिना मतलब के मारे गए थे।
तो उस टाइम पे हमारे मन में कहीं ना कहीं एक अपनी कंट्री के लिए वो आई होगी, एक फीलिंग आई थी कि दिस इज आवर कंट्री, वी विल हैंडल आवर कंट्री, मतलब अपने लिए वो आया था, पॉजिटिवनेस आई थी उस कंट्री के लिए, और उन फैमिलीज के लिए भी आई थी जिनके लव वंस गए थे। ठीक है, एनिमल्स के लिए कोई पेट पाल लेता है, जैसे किसी को डॉग से बहुत प्यार होता है, गली के स्ट्रीट डॉग्स के साथ ही रहता है कि ये हमारा है, ठीक है, इसको कुछ मत कहो, ये एक टाइप टाइम एक्सप्रेशंस, ट्रेन्स, प्लेन्स, शिप्स। और अब अगर हम, और इनके अंदर ये सिंगुलर पर्सन, ये सिंगुलर ही है, बटन सबके पीछे क्या लगा रहे हैं, एस। ठीक है, अब जैसे अब और भी वर्ड्स देख, मैं देखूं द बॉयज बुक, अब मैंने जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं उसके अंदर देखो, अब इसके अंदर एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, द बॉयज बुक। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर सिंगल बॉय को बोल रही हूँ तो बॉयज में एपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगी। ठीक है, मैं किसी पर्सन को बोल रही हूँ, मैन को, पीपल को बोल रही हूँ, मेंस वर्ल्ड, वुमेन्स ड्रेस, EN और SAN वाला बनाती हूँ। चाइल्ड डिमांड्स, द चिल्ड्रन डिमांड, प्लूरल में हो गया। ठीक है, टुमारोज इवेंट, कल के इवेंट के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, भले वो किसी का भी हो। मैंने जो आपको लिखवाए हैं ना ये सारी चीजें, जो मैंने आपको पीपल, कंट्रीज में इसके एग्जांपल्स बता रही हूँ। जैसे द बॉय, पर्सन्स में आ गया द बॉयज बुक, बॉय सिंगुलर है, पर्सन को इंडिकेट कर रही हूँ तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगी। ठीक है, फिर अगर मैं बहुत सारे बॉयज की बात कर रही हूँ तो एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाऊंगी। मेंस में AN वाला आ गया, फिर EN वाला आ गया, विमेन्स में AN वाला, फिर EN वाला, फिर चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, द चिल्ड्रंस डिमांड। टुमारोज इवेंट, कल है, कल तो एक ही आएगा तो एपोस्ट्रॉफी एस। टुडेज न्यूज़पेपर, एपोस्ट्रॉफी एस। हॉर्स माउथ, इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, पीपल्स चॉइस, तो इसके अंदर हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं सिंगुलर को डिनोट करने के लिए। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस, राहुल्स कॉन्फिडेंस, बुल्स आई, अ ट्रेन हीटिंग सिस्टम, एपोस्ट्रॉफी सब में लगा हुआ है जो नाउन है। ठीक है, जैसे ट्रेवल एजेंट्स एडवाइस, तो एजेंट्स के पीछे हम क्या लगाते हैं, एस, एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, सिस्टर इन लॉज डिमांड, लॉ, सिस्टर इन लॉ एक ही है, तो अगर सिस्टर इन लॉ बहुत सारी होती तो सिस्टर्स इन लॉ आता, और हम सिंगुलर को करें डिनोट तो सिस्टर इन लॉ एपोस्ट्रॉफी एस, ये सिंगुलर को ही डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? अब कंटेंट में हमने तो देखा है कि दो तरह के होते हैं, सेटिस्फैक्शन सिंगुलर नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को भी आप एक तरह से प्लूरल में ही दिखते हैं बट अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। फिर आगे दूसरा, किसी भी कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी सिंगुलर चीज के बारे में हम बात करें, कंटेंट्स मतलब प्लूरल हो गया, किसी भी चीज का कंटेंट हो गया सिंगुलर और प्लूरल हो गया कंटेंट्स। ठीक है, और सेटिस्फैक्शन क्या है, सेटिस्फैक्शन एक अनकाउंटेबल नाउन है, वो प्लूरल में भी हम यूज करेंगे और सिंगुलर में भी हम यूज करेंगे। ठीक है, दो तरह का कंटेंट होता है, एक तो होता है कि हमें सेटिस्फाइड कर रहा है वो कंटेंट, तो वो सिंगुलर में भी वही यूज होगा, प्लूरल के अंदर भी, और एक एकेडमिक कंटेंट होता है जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, स्टडी और स्टडीज का मतलब क्या होता है, स्टडी और स्टडीज में क्या डिफरेंस है? स्टडी मतलब पढ़ना, अध्ययन करना किसी चीज का। ठीक है, स्टडीज का मतलब करना कि रिसर्च फील्ड करना, रिसर्च एंड फील्ड स्टडी करना, रिसर्च वर्क। स्टडीज का मतलब क्या होता है, रिसर्च वर्क एंड फील्ड स्टडीज करना। ठीक है, ये आपको मैं वर्ड्स इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना एग्जाम्स में आए हुए हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स कि हम स्टडी को उसका प्लूरल समझ लेते हैं और सेंटेंस के कंटेक्स्ट में वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, सपोज 1 2 3 4 XYZ इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाए, उसके पीछे जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने याद है एक रूल पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था 1/4 ऑफ द मैंगोज इज रोटन, मैंगो इज रोटन, तो मैंगो की वजह से क्या आया था, इज आया था। ठीक है, फिर हमने मैंगोज कर दिया तो आर आया, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आया, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आई। ठीक है, अब ऐसी अगर 1 2 3 4 हमने एक और एग्जांपल पढ़ा था कि अगर half dozens of the mango is rotten या are rotten, क्यों? मैंने आगे वाले को भी तो बोला है, सुनो ध्यान से, half dozen of the mango dash rotten, is और are? डजन है,
जब हम एक ही मैंगो की बात करें, मैंने आपको पहले बताया था कि 1/4, 2/3 इसको भी ध्यान में रखना है, बट पीछे जो वो लिखा है उसको भी ध्यान में रखना है। जब तक हम एक मैंगो की बात कर रहे हैं तब तक तो हम वही इसमें ही ठीक है, बट अगर हम जब डजन में आ जाते हैं, किलोज में आ जाते हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है ना। डजन का मतलब क्या होता है कि 12 मैंगोज हो गए। अगर हम चलो मैंगोज भी छोड़ो, बनाना डजन में आते हैं, डजन का मतलब हो गया 12 बनानास, जिसमें से 12 में से हाफ बनानास क्या हो गए, रॉटन। तो हाफ का मतलब 6 बनाना, 6 बनानास रॉटन हो गए, तो 6 बनाना हो गए, तो वो आर आएगा ना, उसके पीछे बनाना ही नहीं लिखा। डजन ऑफ बनाना, और डजन ऑफ एप्पल, एप्पल्स थोड़ी ना लिखते हैं हम लोग, एप्पल ही तो लिखते हैं। और डजन ऑफ बनाना, और क्या आता है डजन में, बनाना के अलावा और कोई फ्रूट ऐसा है नहीं जो डजन के अलावा हमने देखा हो, डजन में देखा हो, है ना। केले आते नॉर्मली बाकी जगह पे, और एप्पल्स भी आते डजन में। राजस्थान में कहीं कहीं देखोगे ना, डजन्स में एप्पल भी आते, गुआवा भी आते हैं, डजन्स में देते हैं वो लोग सारी चीजें। ये भी ऑरेंजेस भी इवन डजन में देते हैं, वहां पे ये रहता है डजन के अकॉर्डिंग रेट रहते हैं सबके अलग अलग। देखो कई, जैसे हम नॉर्मली मैं बताऊं बेकरी पे कई लोग जाते हैं, तो कुछ लोग पॉन्ड्स के हिसाब से केक मांगते हैं, कुछ लोग किलोज के हिसाब से केक मांगते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो फरीदाबाद के अंदर नॉर्मली चलता है वो पॉन्ड्स में चलता है, और कुछ कुछ है जो किलोज में डिमांड करते हैं। दिल्ली के अंदर किलोज में ज्यादा मांगते हैं, पॉन्ड्स में नहीं मांगते कि हाफ केजी का चाहिए, 1 केजी का चाहिए, 2 केजी का चाहिए, 3 केजी का चाहिए, ट्रिपल स्टोरी होना चाहिए, 5 केजी में होना चाहिए। तो हर एक जगह का अलग अलग सिस्टम है, सेम इसके अंदर है। तो अगर मैं अ डजन ऑफ ऑरेंज बोलती हूँ, तो ऑरेंज का मतलब क्या कि 12 ऑरेंजेस हैं। अगर मैं बोलूँ 12 ऑरेंजेस, तो समझ में आता है कि ऑरेंजेस लिखूंगी मैं। जैसे हमने पढ़ा था ना 12 या 2 आया हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, इस मैंगोस वाला केस पढ़ा था हमने। तो अगर मैं डजन लिख रही हूँ, 100 लिख रही हूँ, 1000 लिख रही हूँ, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, लैक्स, करोड़, कुछ भी लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। इसका मतलब समझ में आया। उसकी जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर ही रहेगा। जैसे मैंने आपको ऑरेंज वाला बताया, डजन ऑफ ऑरेंज, तो नाउन है वो सिंगुलर ही है, बट आपको जो वर्ब डिसाइड करनी है वो कैसे डिसाइड करनी है, आगे वाले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हम डजन की बात कर रहे हैं, 100 की बात कर रहे हैं, थाउजेंड्स की बात कर रहे हैं, करोड़ की बात कर रहे हैं, लैक्स की, मिलियन की, ट्रिलियन की, बिलियन की, कितने की बात कर रहे हैं हम, और उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। इज इट क्लियर। हमेशा उस पर मत अटकना। यहाँ पे नाउन हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। The book was so interesting that I kept reading pages after pages. एक बार पहले पूरा नाउन रिपीट कराऊं, रिकैप्चुलेट कराऊं, ताकि पता चल जाए, जैसे हमने रूल्स करे थे। रिकैप्चुलेट एक बार। हमने नाउन पढ़ा, नाउन के अंदर कौन कौन से सफिक्स लगाने जिससे वो वर्ड नाउन बन जाएगा। हमने ये चीज पढ़ी थी, जैसे नाउन में फर्टिलिटी, TY, ITY, NEES, NESS, AGE, शिप, ये सारी हमने वर्ड्स पढ़ी थी। सारे वर्ड्स मैं भी नहीं बढ़ा रही। जेंडर में हमने देखा था मस्कुलिन, फेमिनाइन, और न्यूटर वाले में जिसमें हमने किसको किस तरह से, और हमने देखा था कंट्री और शिप को हम हमेशा फीमेल ही कंसिडर करते हैं। बेबी का जब तक हमें जेंडर नहीं पता तब तक हम उसको इट की तरह कंसिडर करेंगे। एनिमल जब तक हम उसका जेंडर नहीं पता उसको इट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि सभी बेबीज का या सभी एनिमल्स का हमें जेंडर नहीं पता होता, ठीक है। और जब होता है हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कभी कभी, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि जेंडर कैसे चेंज करते हैं, मेल को फीमेल में कैसे आ जाए, जैसे बॉय का गर्ल हो गया, डॉटर का सन हो गया, ये एक तरह से बेसिक है जो आपको आता है। फिर हम प्लूरल नाउन की तरफ चलते हैं, जहां पे हमारा मेन कंसर्न है, जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, ठीक है। प्लूरल नाउन के अंदर हमने देखा जो वर्ड वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले एक वोवल आ रहा है तो पीछे एस लग जाएगा। कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है उसके पीछे कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके पीछे क्या लग जाएगा, IES लग जाएगा प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद देखा था किन वर्ड्स के पीछे X, SH, CH, SS, O ये आ रहे हैं, तो वो सारे वर्ड जो है उसके पीछे ES लगा देंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएंगे।
फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़े थे, जैसे हमने जो जिसके पीछे ना ही वाई है और ना ही वाई से पहले क्या है, वॉवल्स है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे जिनको प्लूरल बनाने के लिए हमें उसके पीछे एस ऐड करना पड़ता है, जैसे डोर, फ्लोर, ठीक है, फैन, पेन्स, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। कुछ प्लूरल्स होते हैं जैसे उनका नाउन, उनके वॉवल को चेंज कर दो तो वो, कुछ नाउन होते हैं जिनके वॉवल को चेंज कर दो तो वो प्लूरल नाउन बन जाएंगे, ठीक है, जैसे मैन का हमने देखा, मैन ए एन वाला और ई एन वाला, ठीक है। फिर हमने ऐसे कुछ 12 नाउन देखे जो एफ और एफ ई की जगह हम उसको VES लगा देते हैं, सिर्फ ऐसे 12 नाउन है, और एक बिलीफ उसमें क्या है, एक्सेप्शनल केस है, बिलीफ के अंदर हम S लगाते हैं लास्ट में, क्लियर। फिर हमने पढ़ा हर एक वर्ड जो होता है उसकी हर एक वर्ड जिसके पीछे फुल लगा हुआ होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, पर कुछ वर्ड्स को छोड़कर, जो वर्ड्स मैंने आपको लिखवा दिए थे जैसे कपफुल, बोलफुल, स्पूनफुल, हैंडफुल, बकेटफुल, और इन सब के पीछे हम इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, S, ठीक है। उसके बाद में फिर इनिशियल वर्ड्स कुछ है जिसके बाद हम इनिशियल वर्ड्स में हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्लूरल में भी वैसे यूज होते हैं, सिंगुलर में भी वैसे यूज होते हैं, जैसे शिप, डियर, फिश एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है। और कंपाउंड नाउन्स के अंदर हमने क्या देखा था कि जनरली जो वर्ड्स होते हैं, जो पीछे वाले वर्ड्स होते हैं, लास्ट वर्ड होते हैं, उसके अंदर हम प्लूरल चेंज करते हैं कंपाउंड नाउन्स के अंदर। और कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्टार्टिंग में भी करना पड़ता है नाउन वो प्लूरल, और लास्ट में भी करना पड़ता है, जैसे मेंस वर्ल्ड, मैन वर्ल्ड, तो MEN मैन हो गया, एंड वर्ल्ड्स, ठीक है। हमने एग्जांपल ये वाला पढ़ा था, ब्रदर इन लॉ, विमेन ड्राइवर्स, ये वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था, विमेन ड्राइवर्स, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसके, जो ऐसे कंपाउंड नाउन भी होते हैं जिसके बीच में क्या होता है, प्रेपोजिशन होती है, तो उन प्रेपोजिशन के अंदर क्या है, जो उसके अंदर जो मेन नाउन है जिसके बारे में बात हो रही है उसके अंदर हम उसका नाउन चेंज करेंगे, उसको सिंगुलर से प्लूरल करेंगे, जो मेन नाउन हो रहा है, मेन जो चीज है उसके अंदर उसका हम वो चेंज करेंगे, जेंडर चेंज करेंगे। फिर कुछ वर्ड्स जो है हमारे फॉरेन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज से आए हुए, जिसको जब हम चेंज करेंगे प्लूरल में तो वो हमेशा ग्रीक में और लैटिन में ही होंगे। ये वाला 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हेन वी चेंज द ग्रीक और लैटिन या फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड इनटू प्लूरल, तो इट विल चेंज इन ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, और मतलब नन ऑफ द अबव, इस तरह के क्वेश्चन आएगा, तो उसके अंदर आपके पास लैटिन एंड ग्रीक आपका ऑप्शन रहेगा। फिर कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं और वो प्लूरल वर्ब्स के थ्रू ही फॉलो किए जाते हैं। सपोज आपका जो ट्रंक के नीचे वाला पार्ट है, वहां पे आप जो जो चीजें पहनते हो क्लॉथ्स के अंदर, वो सारा आपका प्लूरल में ही रहेगा, बट वो प्लूरल वर्ब के थ्रू ही फॉलो किया जाएगा। आप पैंट्स एक पहनते हो बट आप पैंट्स बोलोगे, ठीक है। शूज एक पहनते हो, मतलब शूज जो आपने दोनों पैरों में पहनोगे, आप उसको पैंट्स क्यों बोलते हैं, उसको शर्ट शूज क्यों बोलते हैं, पैंट्स दोनों पैरों में आएगी, शूज दोनों पैरों में आएंगे, ठीक है, जीन्स दोनों पैरों में आएगी, पजामाज भी दोनों पैरों में आएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ पहनते हैं वो एक ही चीज पहनते हैं, शर्ट, क्योंकि ट्रंक वाले हिस्से में आएंगी, शर्ट जो आएगी वो हमारे ट्रंक वाले हिस्से पे आएगी, टॉप हमारे ट्रंक वाले हिस्से पे है जो एक ही है, ठीक है। अब हम हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स क्यों बोलते हैं, ग्लोव क्यों नहीं बोलते हैं, दोनों हाथ में पहनते हैं। समझ में आया इसका बेसिक सा कंसेप्ट, इतना भी ये भी समझ लगते हो। जो सिर्फ हमारे यहाँ तक है, हमारे ट्रंक वाले पार्ट को कवर अप करती है, उसे सिंगुलर में बोलेंगे, जो हमारे नीचे वाले पार्ट को कवर करती है उसे प्लूरल में बोलेंगे, क्योंकि हम दोनों चीज दोनों में। ग्लासेस बोलते हैं, सन ग्लासेस बोलते हैं क्योंकि दोनों आंखों को कवर करता है, ठीक है। इयररिंग्स बोलते हैं क्योंकि दोनों कानों को कवर करता है। बैंगल्स बोलते हैं क्योंकि दोनों हाथों को कवर करता है। रिंग्स बोलते हैं क्योंकि वो दोनों हाथों का, फिंगर्स, अगर मैं बोलूं मैंने रिंग पहननी है तो रिंग मेरी एक उंगली की है, अगर मैं बोलूं रिंग्स तो मैं 2 में पहनूं, 3 में पहनूं, 4 में पहनूं, वो मेरी हेडेक है, ठीक है। जो चीज हम दो में करेंगे वो प्लूरल में जाएगी और उसके पीछे प्लूरल वो भी आएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में दिखाई देते हैं बट वो सिंगुलर होते हैं और उनके पीछे वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आ गई, जैसे आपकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ। फिर नेक्स्ट है आपके पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सिंगुलर में, जब किन्हीं वर्ड्स को हम सिंगुलर से प्लूरल के अंदर चेंज करते हैं तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे हमने एयर और एयर्स का देखा, ठीक है, और आर्म और आर्म्स का देखा, उनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद पार्टिटिव ऑफ नाउन देखा, इसके अंदर हमने अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन देखा। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जैसे जो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं और हम एक वर्ड की उस वर्ड की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। अ बंच ऑफ फ्लावर बोल सकती हूँ, अ बंच ऑफ बुके बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं। और क्या था, क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जो भी मैं चेंज कर सकती हूँ। अ ग्रेन ऑफ राइस, अ ग्रेन ऑफ व्हीट, अ ग्रेन ऑफ बार्ले, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। उसके बाद आता है पॉसेसिव केस में
जो चीज मेरी है, हम किसी पर्टिकुलर अपने लिए कह रहे हैं कि वो चीज मेरी है, ठीक है। दूसरों के लिए भी कह रहे हैं कि ये चीज उसके लिए, जैसे आपकी बहन की कोई चीज ले रहा है, आपकी कोई कजन आ गया जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद सपोज, और आप अपनी बहन की भी, आपको पता है कि आपकी बहन भी आपको नहीं पसंद या भाई भी नहीं पसंद, लेकिन आपको उस कजन से ज्यादा अपनी उस टाइम बहन प्यारी लगती है, तो आप उसके लिए भी पॉजिटिवनेस शो करते हो कहीं ना कहीं। होता है, ये तो सबके साथ ही होता है घर के अंदर, कि कोई भी ऐसा कजन आ गया, कोई भी ऐसा आ गया जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट उससे ज्यादा उस टाइम आपको अपनी बहन और भाई ज्यादा प्यारे हो जाते हैं, तो उसके लिए आप पॉजिटिवनेस दिखाते हो, ठीक है। ये आपका नाउन हो गया, ये कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, ध्यान रखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने एक्सरसाइज कर ली थी ना उसकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, इसके पहले वाला एक टॉपिक ही तो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, तो इसके अंदर आफ्टर के बाद अगर कोई नाउन और आफ्टर से पहले कोई नाउन हो, कौन सा रूल था वो? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई केप्ट रीडिंग पेजेस आफ्टर पेजेस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करो। मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, उसमें देखो। बताओ। पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। द बुक, एक बुक है, उस बुक के अंदर पेजेस तो बहुत सारे होंगे, बट जो रीडिंग हो रही है कि पेज के बाद पेज ही तो पढ़ा जा रहा है, एक एक पेज ही तो पढ़ा रहा है, पेजेस आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेज आफ्टर पेजेस, ये सब कुछ, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। द पर्सन हुम आई ट्रस्ट इज माई कजन ब्रदर। whom I trust, cousin brother, cousins apostrophe s, सिंगुलर है ना कजन ब्रदर, तो हमने क्या देखा था कि सिंगुलर को शो करने के लिए जिसके ऊपर इसमें पॉजिटिवनेस दिखाई जा रही है ना कि वो मेरा कजन ब्रदर है, माइन इज द पर्सन whom I trust is my कजन ब्रदर इज अ नाउन, तुम आई के आगे, नाउन के आगे क्या आ गया, माई आ गया, तो वो एडजेक्टिव बन गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो कजन के बाद हम किसी पर्सन के बारे में बात करें तो अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। इफ ही टेक्स पेन ही विल सक्सीड, पेन्स का मतलब एफर्ट्स, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ रहे कैसे आ रहे सेंटेंस। द अथॉरिटी पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, criteria. I was enchanted with the beautiful surrounding of the place. Surroundings. The poetries of John Donne impressed me the most. The poetry. Poetry या poetries हो, कोई सी भी poetry, उसमें poetry का नाम नहीं मेंशन है, ठीक है। The poetry of, पोइट्री के बाद एपोस्ट्रोफी एस आएगा या एस एपोस्ट्रोफी, ठीक है। एज पोर्टर वॉज नॉट अवेलेबल ही हैड टू कैरी ऑल द लगेजेस हिमसेल्फ, लगेज। द टेबल एपोस्ट्रोफी एस, टेबल के बाद लेग्स हैव बीन ब्यूटिफुली कार्व्ड, द लेग्स ऑफ द टेबल, द टेबल्स लेग क्या होता है, द लेग्स ऑफ द टेबल, मैंने एग्जांपल नहीं दिया, द चेयर्स लेग, वो नहीं है, द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक है।
द लेग्स, लेग्स है किसके, चेयर के है, तो ऐसी जो लेग्स है किसके, टेबल के, वो तो सही कि अपोस्ट्रोफी है, सिंगुलर दे रखा है, बट द टेबल्स लेग नहीं आएगा, द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन ब्यूटीफुली कार्व्ड, सेंटेंस इनकरेक्ट है यहाँ पे ये वाला। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट एस है, लाइक द सीनरीज एंड ऑफ कश्मीर, सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सीनरी मतलब कश्मीर तो एक ही है ना, और सीनरी वो वाला सीनरी की बात नहीं कर रहे हैं जो पिक्चर होती है, एक तरह से जो व्यू है, जो वहां का नेचर है, एक तरह से जो व्यू नॉर्मली बात है, हमें पता है कश्मीर कितना सुंदर है, तो कश्मीर का जो नेचर है, जो सीन है नेचर का, वो जो सीन है, सीनरी है पूरी कश्मीर की, बहुत सुंदर है, तो एक ही तो सीनरी है। आप हर एक एंगल से देखो कश्मीर एक ही दिखाएगा, पहाड़ों में ढका हुआ, बर्फ में ढका हुआ, व्यू हर जगह से एक दिखता है। मसूरी मनाली तो नॉर्मली हर कोई जाता रहता है, वहां देखते हो जिस तरफ से देखोगे पहाड़ी पहाड़ दिखेगा, आसमानी दिखेगा, बादल ही दिखेंगे, सनसेट का व्यू दिखेगा, और क्या दिखेगा, इससे अलावा कुछ दिखता है? द मैनेजर शोड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट इन कीपिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। द मैनेजर शोड, ईडी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट इन कीपिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। Extraordinary talents. When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. ग्राउंड से, Ground. यहाँ ग्राउंड गलत दे रखा है ना, ग्राउंड क्या होता है, घर के बाहर वाला स्पेस, और बेडरूम क्या है, बेडरूम घर के बाहर वाला स्पेस नहीं है, तो ऑन द क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, अभी ये वर्ड्स, lasers are indispensable tools for the delicate eyes surgery. आईज, आई आई है, आईज है, Eyes. आई, Eye या eyes? आईज, Lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery. ठीक है, एक आंख की सर्जरी होती है ना, दोनों आंखों की सर्जरी देखी कभी किसी की, जो लेजर, हाँ लेजर में हो जाती है, लेजर में भी अगर दोनों में लेंस नहीं डलता, बट साथ में एक में ही डलता है एक बार में, आई है, हाँ आई। One has to pay a lot of money for the services provided in 5 star hotels. 5 star hotels. A strong breeze blew in his cap off. A strong breeze blew his cap off. ब्रीज क्या है? इसमें ब्लो नहीं है, ब्लू है, ब्लू, बी सेकेंड फॉर्म है, BLEW, इसका प्लूरल फॉर्म है, एक तरह से सेकेंड फॉर्म की प्लूरल फॉर्म है। हिज कैप, एक कैप लेके गया है, तो प्लूरल में क्यों आएगी? विंड तो एक ही है ना, ब्लो। One of her firmest belief is that nothing can substitute hard work. Beliefs. उसका मतलब फर्मेस्ट बिलीव जो है, मतलब एक बिलीव, मतलब फर्मेस्ट इतने सारे में से उसका जो फर्मेस्ट बिलीव्स है वो है बिलीव, फर्मेस्ट बिलीव एक ही होता है ना, इन दैट मॉर्निंग्स, इन दैट इज दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क, कुछ और है इसका।
ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला आया है इसके अंदर। हमने देखा था ना वन ऑफ मतलब बहुत सारों में से एक, बट उसके अंदर वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। हमने ये चीज पढ़ी थी उसके अंदर। बट यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, बिलीव, तो उसी को ही चेंज करेंगे हम लोग। नाउन है तो नाउन को ही चेंज करेंगे। इट इज बिग ब्लंडर बट आई हैव टू इग्नोर इट। इट इज अ बिग ब्लंडर बट आई हैव टू इग्नोर इट। ब्लंडर सिंगुलर है प्लूरल है वो देखो। प्लूरल क्या होता है, स्पेलिंग। तो फिर इसमें क्या है, इट इज अ बिग ब्लंडर बट आई हैव टू इग्नोर इट। हम्म, अ है तो सिंगल है। इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट है, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, जब कोई वर्ड्स, जब कोई इसके अंदर ऑप्शंस आपके पास गिवन है लेकिन आपके इंग्लिश के इसके अंदर जो ऑप्शंस गिवन नहीं है। ठीक है, ऑल हर सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। sisters in law. The people of the country are divided into two classes, halves and halves not. The people of the country are divided into two classes, halves and halves not. क्लास हाफ, मैंने HALVES वाला हाफ्स बोला है, प्लूरल हाफ, हाफ एंड हाफ नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। There is two ways traffic here. Consequently, there is no problem of traffic blockage. Two way. You must continue your studies. स्टडी कंटिन्यू करना इन द सेंस कि तुम अध्ययन, अपना जो रेगुलर फोकस है वो कंसंट्रेट वो नहीं करना। इसमें है रिसर्च वर्क एक तरह से कि आपको फील्ड वर्क अपना कंटिन्यू करना है। ठीक है, हर स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस। They want 2 dozens of apple. डजन, 2 आ गया, डजन ही रहेगा। मैंने आपको वही चीज बताया, एप्पल ही रहा, एप्पल्स नहीं हुआ। ठीक है, राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। Rahul has finished 2/3 of his work. नहीं, किसी पर्सन का नाम है, पर्सन किसी सिंगल पर्सन को डिनोट कर रहे हैं हम लोग, तो अपॉस्ट्रोफी इज। राहुल्स बताया था ना, रा अपॉस्ट्रोफी में क्या होता है कि जो एस होता है जब हम किसी नाम के पीछे, तो उसको प्लूरल थोड़ी ना कंसिडर करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा पॉजेसिव नाउन के अंदर, एनिमल्स है, कैट है, तो उसके पीछे अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो प्लूरल में कंसिडर करते हैं, वो सिंगुलर पर्सन ही तो होता है। तो इसमें वही तो बोला, राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। वह अपना काम, अपना काम मतलब पॉजिटिवनेस आ गई। तो पॉजिटिवनेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पर्सन के नाम के पीछे क्या लगेगा, वो सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी एस। ये चीज पढ़ी थी, तो वही तो है। राहुल apostrophe S has finished 2/3 of his work. Simple. ये समझ में, उसके बाद
वर्क थोड़ी आ रहा है, राहुल के बाद हैज आ रहा है ना। कहाँ गया सेंटेंस? राहुल, या फिर इसके अंदर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राहुल हैज फिनिश 2/3। हमने ये वाली चीज भी पढ़ी थी कि 1/4 ऑफ द मैंगो इज रोटन, तो फोर्थ्स पढ़ा था, थर्ड्स भी पढ़ा था। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है ऑप्शंस में आपको क्या गिवन है कि ना, ऑप्शंस के अंदर अगर आपको राहुल्स में, अगर आपको राहुल्स गिवन है तो आपको राहुल्स करना पड़ेगा, 2/3 गिवन है तो 2/3 कर दो। ठीक है, ग्रामेटिकली तो ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना, इंग्लिश का जो रहेगा। तो अगर मैं इसके अंदर सिर्फ राहुल को देखूं, 2/3 भी हटा दूं तो राहुल से आएगा, क्योंकि इसके अंदर नाउन तो राहुल ही है। वरना उसके बाद हमने कौन सा देखा था? 2/3 1/4 ये देखा था, 2/3 ऑफ हिज वर्क। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, ये ऑप्शन पे आएगा। How many MPs, MP और apostrophe S were present in the meeting? apostrophe हट जाएगा। ठीक है, Satyajit Ray, who conceived, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented filmmaker. मेकर्स तो बहुत सारे होते हैं, सत्यजीत रे की तो बात हो रही है। तो वन ऑफ द टैलेंटेड इंडियाज मोस्ट, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, तो वो तो सिंगुलर ही रहेगा। तो अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स भी सही रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो सत्यजीत रे, बताओ। Satyajit Ray, who conceived, co-authored and directed a number of good films, was one of the India's most talented filmmaker. इंडिया और एपोस्ट्रोफी ऐसे ही है। हमने वो पढ़ा था तो पॉसेसिवनेस के ऊपर। सेंटेंस में इंडिया में इंडियाज ऐसे है कि एपोस्ट्रोफी एस है। ये तो करेक्ट है सेंटेंस। इसके अंदर अगर हम ऑप्शन के अंदर जाएंगे, देखो वैसे तो इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट है, बट अगर ऑप्शन में कुछ और भी गिवन है, नो इम्प्रूवमेंट का नहीं है, तो वॉज वन ऑफ द आएगा आर्टिकल, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम आर्टिकल वाले प्रोस्पेक्टस को देखें तो वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर। अगर हम इसको वैसे देखें तो करेक्ट है, नाउन के पर्सपेक्टिव से देखें तो करेक्ट है, बट हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग इसमें द आना चाहिए एक आर्टिकल, क्योंकि हम कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसलिए मैंने नाउन बाद में पढ़ाया ताकि आपको पहले वाली टॉपिक समझ में आ जाए। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट प्रोनाउन। ये नाउन क्लियर हो गया किस तरह से आएंगे। इसके अलावा जितना मैंने लिखवाया इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, जो आएगा इसी में से ही आएगा। हाँ, जो मैंने आपको कीवर्ड्स लिखवा रखे, हो सकता है 2-4 कीवर्ड्स और एक्स्ट्रा हो जाए या कम हो जाए, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत सारे हैं हर एक चीज के। प्रोनाउन, जो भी नाउन के प्लेस में आएगा उसे प्रोनाउन कहते हैं, ये तो सबको पता ही है। एनीथिंग दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन इज यूज टू रिप्लेस, प्रोनाउन इज यूज टू रिप्लेस नाउन। ठीक है, सीता इज अ गर्ल, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी कुक्स फूड वेरी वेल, शी इज गुड इन स्टडीज। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिपीटेशन करने से भी रोकता है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद देखो काइंड ऑफ प्रोनाउंस, कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं वैसे हमारे पास?
नाउन कितने टाइप के होते हैं? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग प्रोनाउन के बारे में। दो तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं 2 तरीके के? 12 टाइप ऑफ नाउन्स होते हैं। कितने? 12 12 12 लिखो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, possessive, emphasizing, intensive, introductory, रेसिप्रोकल की बात होता है, रिफ्लेक्सिव, relative, reflexive, possessive, emphasizing, intensive, introductory, personal। ये सारे प्रोनाउन आपने पढ़े नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग नाम से हमारी जो बुक्स में गिवन थे वो दूसरे नाम से गिवन थे। ये वाले नाम गिवन नहीं थे, जैसे इंटेंसिव नहीं था, इंट्रोडक्टिव नहीं था, एम्फेसाइजिंग नहीं था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं था, इंडेफिनाइट प्रोनाउन नहीं था, कुछ टाइप के प्रोनाउन नहीं थे। फर्स्ट लिखो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, हेडिंग डालो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। बहुत बड़ा है वाला चैप्टर भी, ज़्यादा भी नहीं। चलो जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी पर्सन को या किसी प्लेस को कि वो वहां जा रहा है। देयर जो है किसी प्लेस को दिखाता है, और जो वर्ड किसी प्लेस को दिखाता है वो क्या होता है, एडवर्ब। जो वर्ड किसी प्लेस के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब। इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन के अंदर 2 होते हैं, एक होता है देयर और एक होता है इट। 2 वर्ड्स का हम यूज करते हैं इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन के अंदर। ये देयर THERE वाला है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के अंदर 2 वर्ड यूज होते हैं, देयर एंड इट। देयर जो होता है वो प्लेस को दिखाता है, और जो वर्ड किसी प्लेस को दिखाता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। एक होता है दूसरे वाला देयर THEIR, जो रिलेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है, रिलेशन को शो करता है, और जो रिलेशन को शो करता है वो वाला देयर होता है एडजेक्टिव, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं ही इज गोइंग देयर, तो ही इज गोइंग देयर, तो ये क्या हो गया, वो क्या कर रहा है, ही इज गोइंग देयर, तो वो वहां जा रहा है, तो प्लेस को दिखा रहा है, तो इसलिए मेरे को जो यहाँ पे देयर यूज हो रहा है वो एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। प्रोनाउन जो देयर, अब ऐसा देयर को हम इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कब यूज करेंगे, प्रोनाउन में जब वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी नाउन के बारे में। जो आपको नाउन दे रखा है उस नाउन के बारे में जब वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है वहां पर देयर का यूज होता है। देयर का यूज कहां होता है, जहां पे नाउन के थ्रू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। देयर प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन बाय नाउन, ठीक है। जैसे देयर इज अ विलेज, देयर जो है वो विलेज के लिए तो यूज हुआ है, बट विलेज क्या है, एक नाउन है जो क्या है कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा कि कौन सा विलेज है, क्या नाम है उस विलेज का, ठीक है। देयर इज एन अलीगढ़ विलेज, मथुरा विलेज, या टीकरी विलेज, बड़ौत, बागपत विलेज, जो आपके विलेजेस हैं, ठीक है। तो वो जो ये जो देयर यूज हुआ है वो विलेज के लिए यूज हुआ है, और जो विलेज नाउन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब डिपेंड करती है, तो सब्जेक्ट देयर तो नहीं है, क्योंकि देयर क्या है, एक प्रोनाउन है जो इंट्रोडक्टरी, जो इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सब्जेक्ट है इसका, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से क्या है, आ रहा है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, प्लूरल में है।
पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन सी है वो तो इंट्रोड्यूस नहीं करी हुई ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो है, बट कौन सी वो इनकम्प्लीट शो कर रहा है ना, कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस है नाउन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। तो देयर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आया है, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन सी है वो इनकम्प्लीट है। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो लॉट ऑफ बुक्स की वजह से क्या आया है, आर आ गया, और देयर किस लिए आया है, लॉट ऑफ बुक्स के लिए। देयर किस लिए आया है, हाँ ठीक है। अब बहुत मैनी रिटर्न इन एफर्मेटिव इज यूज्ड दीज वर्ड्स विद मैनी। अब मैनी के साथ आप कौन कौन से वर्ड को यूज कर सकते हो एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, जैसे टू मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, एज मैनी, अ लॉट मैनी। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मैनी के साथ हम ये सारे वर्ड्स को एसोसिएट कर सकते हैं, टू मैनी, गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, एज मैनी, अ लॉट मैनी। जैसे आपके पास एक सेंटेंस दे दी, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो इसमें बोल दिया जाएगा लॉट ऑफ बुक्स को अंडरलाइन करके चेंज दिस वर्ड, ठीक है। जैसे मैनी बुक्स आ गया, ठीक है, अ लॉट मैनी आ गया, अ ग्रेट मैनी आ गया, अ ग्रेट मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। समझ में आ रहा है, इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए बोल दिया जाएगा, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो चारों ऑप्शन में से कोई आपको एक चूज एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है उसके अंदर से, क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे मैनी इसके अंदर लगाने, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वाला मैनी इसके साथ सूट करेगा, क्लियर, वही आपको चूज करना है। रिकॉर्डिंग चल रही होगी शायद, चल रही है, इसमें ऑन ही है, स्मार्ट बोर्ड क्योंकि बंद हो चुका है। फिर नेक्स्ट आते हैं इट पे, हमने देयर का यूज देख लिया, अब आते हैं इट पे। इट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है, सीजन, डे, डेट, कोई सीजन चल रहा है, कोई डे है, कोई डेट है, मंथ है, ईयर है, क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, एटमोस्फेयर है, ठीक है। और प्रोविजनल प्रोनाउन मतलब एज अ टेम्परेरी सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो टेम्परेरी है, वो फिक्स नहीं है, प्रोविजनल पीरियड पे है। सपोज प्रोविजनल प्रोनाउन का मतलब जैसे प्रोविजनल पीरियड पे समझ में आता है, जैसे आप कोई नई जॉब जगह ज्वाइन करते हो तो वहां क्या रहता है कि आपको 3 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो टेम्परेरी नहीं होता, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद आपकी जॉब परमानेंट होती है, ठीक है। तो प्रोविजन प्रोनाउन की जगह पे इट आता है, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट टेम्परेरी रहता है। कलेक्टिव नाउन को, अगर हम कलेक्टिव नाउन को कंसिडर करते हैं सिंगुलर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इट यूज होता है। जैसे हमने देखा अ बुके ऑफ फ्लावर, अ बंच ऑफ किसका देखा था हमने, अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज बनता है, हाँ, बंच ऑफ कीज हो गया। और अ क्राउड ऑफ पीपल, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, इसको हम एक तरह से क्या यूज करेंगे, सिंगुलर ही तो कंसिडर करेंगे, और ये कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अ हर्ड ऑफ शिप, तो ये यहाँ पे भी हम इट यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, लेकिन वो बाद में आए हैं। मतलब जैसे हमने देखा कि देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो लॉट ऑफ बुक्स एक तरह से इसको सब्जेक्ट ही मानेंगे हम लोग, और उसी की सब्जेक्ट के बिहाफ पे हमने अपनी वर्ब लगाई है। तो कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है उसके ऊपर हमें एम्फेसाइज करनी है, बट एज अ सब्जेक्ट उसके ऊपर हम एम्फेसाइज करेंगे, बट वो बाद में आ रहा है, तो उसके लिए भी हम इट को यूज करेंगे, ठीक है। एनिमल्स के लिए, बेबी के लिए, जिसका जेंडर, जिसका सेक्स जो है वो डिटरमाइन नहीं है, उसे कहेंगे, उसके लिए हम इट को यूज करेंगे। जैसे हमने देखा था जेंडर के अंदर, हमने नाउन में देखा था ना, किसी बेबी का, किसी एनिमल का अगर जेंडर रिवील नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, इट इज अ व्हाइट बोर्ड, इट इज अ स्मार्ट बोर्ड, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। इट इज एन एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। एयर कंडीशनर, व्हाट इज एयर कंडीशनर, इज ए नाउन। तो नाउन क्या आ रहा है, वो बाद में आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए मैंने क्या यूज करा है, इट, ठीक है। इट इज अ समर, रेनी, विंटर, सीजन, ड्राई, ह्यूमिड सीजन, तो इस सीजन के लिए इट यूज करा। इट इज थर्सडे टुडे, इट इज जून, इट वॉज 1947 when we got independence, क्लियर।
तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। उसके बाद आ जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने कहाँ यूज करी थी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी को याद है? पढ़कर आ चुके हैं हम। जेरेंड और इन्फिनेटिव याद है? जेरेंड के अंदर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करा था। अगर सब्जेक्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब डिसाइड होती है। और इनफाइनेटिव के अंदर क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यही बताया था। देखो जरा पीछे कॉपी खोल के। जिसमें रूल्स लिखवाए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही तो था, जिसमें लास्ट का रूल है, शायद 14 या 15 नंबर का रूल है वो। इनडेफिनेट वर्बल नाउन के अंदर हमने क्या लिखा था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू राइट अ लेटर, टू अटेंड द क्लास, टू रन फास्ट, टू वर्शिप गॉड, टू वेस्ट टाइम, टू बेग। यही चीज पढ़ी थी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसके अंदर एग्जांपल देखो, टू बेग इज बीनीथ माय डिग्निटी। टू बेग इज बीनीथ माय डिग्निटी। अगर मैं इसको सेंटेंस को करेक्ट करूं और इट का यूज करूं इसके साथ, अगर मुझे ये वाला सेंटेंस मुझे पता है टू बेग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इन्फिनेटिव वर्बल नाउन आ रहा है इसके अंदर। मुझे इसको अब इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन के अंदर, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के अंदर मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगी? इट इज, टू बेग की जगह क्या आ जाएगा? इट इज आ जाएगा। बीनीथ माई डिग्निटी टू बेग, इट इज बीनीथ माई डिग्निटी टू बेग। मतलब इट को एज अ मैं प्रोविजनल या टेम्परेरी सब्जेक्ट यूज कर रही हूं, यहां पे कर रही हूं। टू बेग इज बीनीथ माई डिग्निटी को चेंज करना है इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के अंदर, इट इज बीनीथ माई डिग्निटी टू बेग। टू वेस्ट टाइम विल लैंड यू इन ट्रबल, टू वेस्ट टाइम विल लैंड यू इन ट्रबल, इसको चेंज करना है। टू वेस्ट टाइम विल लैंड यू इन ट्रबल। If it will lend you in trouble to waste time. To teach is my duty. It is my duty to teach. ठीक है, it is my duty to teach. Is it clear? कि जो टेम्परेरी सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा और जो आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है। टू मेक टी टेक्स 10 मिनट। It takes 10 minutes to make tea. क्लियर? ये समझ में आ गया? The jury was unanimous in its decision. ज्यूरी के साथ वॉज आएगा, वर आएगा? पहले तो ये बताओ। वॉज ही आएगा, कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी। मैंने क्या बताया, कलेक्टिव नाउन के साथ भी तो सिंगुलर वो भी आएगी और उसके साथ भी तो इट यूज कर सकते हैं। तो बताओ, इसको चेंज करो। The jury was unanimous in its decision. It was an unanimous decision by jury. It is, it was या it is, कुछ भी चीज कर सकते हो। It was and it is unanimous decision By the jury. by the jury. It is Rahul who dash a strong statement, gives या give.
It is Rahul who give या gives a strong statement. Gives singular है, ठीक है. It is I who dash teaching you English. Is MR. It is I who dash teaching you English. Is MR. Why is I के साथ क्या आता है? M. हमने क्या पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर? जो पीछे वाला जो वो होगा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या आएगी? वर्ब आएगी. ये चीज पढ़ी थी ना. आप ये मत सोचो कि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं. हम ये जो अब जो पढ़ते हैं, हमने अभी नाउन की एक्सरसाइज के अंदर क्या देखा कि हम पीछे वाले भी तो सारी चीजें आर्टिकल भी तो ले रहे हैं ना साथ में. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो हमें साथ साथ लेते हुए चलना है. तभी मैंने वो सब्जेक्ट पहले पढ़ाए हैं, वो टॉपिक्स पहले पढ़ाए, वरना मैं नाउन प्रोनाउन क्यों नहीं पढ़ाती पहले. अब आपको ये समझ में अब तब आएगा ना जब आपको पहले वाला. तो पहले वाले टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बट इसके अंदर उसका मिक्सअप है तो उसकी रिवीजन भी हो रही है पहले वाले टॉपिक्स की. ठीक है. यहाँ पे आपके ये वाले नाउन, ये जो इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन है ये कंप्लीट हो गया, जहाँ पे आपको ये पता चल गया कि अगर आपके पास सेंटेंस कैसा भी आए, भले आपके पास इन्फिनिटिव वर्बल नाउन तक आ जाए, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आपको इट का यूज करना है, देयर का यूज करना है इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन के अंदर. नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर करना है.